पहली बार किसी से बुक्स ली थी और वो भी हमें पछतावा है क्यों ली। ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। हाँ हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आज तो मैं ना बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ गया है। अचानक से मुझे देखिए, मैं किचन में काम करने आई, मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया और फिर एकदम से मुझे है ना वीडियो बनाना बंद करना पड़ा, क्योंकि मुझे अचानक से ना फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए और मुझे जाना था। काम जो था वो 10 मिनट का था, मगर है ना मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। मुझे ये था भी चलो आज रहने देते, वीडियो नहीं बनाते। तो मैंने जस्ट यहीं तक करना शूट किया था। हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी शेक, तो उसके बाद जो भी खाना वगैरह बनना था वो बन गया। तो अचानक से जब है ना कहीं 10 मिनट के लिए कहीं जाना पड़े तो मुझे बहुत ज़्यादा वो है ना दिक्कत लगती है। ऐसा लगता है 1-1.5 घंटा हमारा चला गया। तो उसके बाद आके फिर मैंने खाना वगैरह खाया। मैंने सोचा भी मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, चलो छोड़ो अपने काम करते हैं। मगर जैस्मिन आजकल घर पे है, उसके है ना एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो उसने बोला भी मम्मा कोई बात नहीं, ऐसा करो आप है ना फटाफट से है ना वीडियो बनाना शुरू करो, मैं कैमरा हैंडल कर लूँगी। तो फिर क्या था, क्योंकि अब आज मुझे ना सर्दियों के कपड़े भी रखने हैं। 2 दिन पहले मैंने वैसे निकाल लिए थे, होली के बाद के मैंने निकाल के जो भी चीज़ें संभालने वाली थी संभाली। इन बैगों में मैं भरती रहती हूँ, जैसे जैसे कपड़े धुलते हैं ना, तो ये बैग है ना मैं इन्हीं में ना मतलब भर के रख देती हूँ, और जैसे मुझे टाइम मिलता फिर मैं बेड में रख देती हूँ। और यहाँ पे ये एक बैग में ना गर्मियों के कपड़े रह गए थे, मैं वही चेक कर रही थी अगर इसमें से कुछ है ना ज़रूरी वाला वो मैं निकाल लूँ। तो ये काम मेरा सबसे ज़्यादा मेहनत वाला होता है, सर्दियों के कपड़े संभालना या निकालना। गर्मियों का आज तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, पहले मुझे लगता था गर्मियों के कपड़े कम होते हैं, मगर नहीं, जिस हिसाब से मेरी अलमारी पूरी भर गई है ना, तो गर्मियों के कपड़े भी उतने ही हैं जितने मेरे पास सर्दियों के हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हस्बैंड बोल रहे हैं अभी अलमीरा लेनी है, तो मैं अलमीरा नहीं लेना चाहती। मुझे ना थोड़े ड्रॉर के लुक में कुछ चाहिए, और वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने देखा है अहमदगढ़ में है ना चीज़ें जो फर्नीचर है थोड़ा मॉडुलर जो है ना चीज़ें आती है, इस तरह का फर्नीचर नहीं रखते, वो बेसिक सा फर्नीचर है, वो मुझे पसंद में नहीं है। तो इस वजह से फिर है ना मैंने सोचा भी देखते हैं किसी हिसाब से। अभी धीरे धीरे मैंने उनको बोला मुझे अगर ऑनलाइन कुछ मिलेगा तो मैं तब देखूंगी। साथ के साथ मैंने ना गर्मियों के कपड़े अपने जो है ना आने जाने वाले 2-4 सूट जो वो निकाल के हैंगर में रख दूंगी, बाकी मैं बेड में ही इन्हीं बैग में रखती हूँ। ये जो बैग है ना आप लोग देख रहे हो ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक तो इनका ये फ़ायदा चीज़ें दिखती रहती है, दूसरा इसमें डस्ट नहीं जाती है। तो ये जो बैग है ना वो जिनमें ना ब्लैंकेट आते बड़े वाले कंबल आते हैं ना, उनके बैग में इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। मेरा बेड तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है आप लोगों, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उनके बेड बड़े गंदे हैं, बड़े बिखरे बिखरे रहते हैं। मेरा बेड बड़ा साफ़ सुथरा है, क्योंकि इसमें गंद डालने के लिए जगह तो होनी चाहिए। हर कॉर्नर मैंने यूज़ किया हुआ है। और ये जो है ना मैंने आप लोगों ने बैग देख रहे हो, ये चाय पत्ती के बैग है, जहाँ से ग्रोसरी लेती हूँ मैं वहीं से ले देती हूँ। ये 50 रुपीज़ के या 100 रुपीज़ के वो दे देते हैं। तो इस वजह से क्या है, मुझे ना इनमें चीज़ें संभाल के रखना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि रफली भी रख सकते हैं और ये धीरे धीरे शेप ले लेते हैं। ये मैंने वैक्यूम वाले बैग भी मंगवाए थे, ये बहुत बढ़िया, बहुत सारे कपड़े इसमें आ गए और मैंने हवा निकाली। मगर इसका ड्रॉबैक एक ये है, हल्का सा भी कट लग गया अगर इसमें होल हो गया ना तो सारी हवा निकल जाती है। जैसे 2 मेरे बैग ये ना वैक्यूम वाले ख़राब हो गए, जस्ट वो अभी स्टोरेज के लिए ही यूज़ में आते हैं। तो स्टोरेज के लिए ये जो चाय पत्ती के बैग है ये उससे ज़्यादा बढ़िया। हाँ, मगर अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है अलमीरा में रखने के लिए, ये सबसे बढ़िया है। भी आराम से निकालो, आराम से रखो बेड में। ये थोड़ा ना मतलब मुझे लगता है ख़राब होने वाली चीज़ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ भी हर कॉर्नर में है ना चीज़ें जितना हो सके मैं ना कपड़े संभाल दूँ। और मेरे चारों जो खाने हैं ना बेड के पूरे कपड़ों से भर गए हैं, आप लोग देख रहे हो। तो ये जो एक बैग मैंने बाहर निकाला है वैक्यूम वाला, इसमें है ना मतलब वो वाले कपड़े हैं जो मैंने वैसे रखे हुए मुझे नहीं चाहिए, बेटी को चाहिए, मगर वो भी 2 साल बाद ही आएंगे। उसके मेरे अच्छे वाले जो है ना ब्लेज़र वगैरह बाहर से आए हुए हैं वो रखे हुए, बोल रही थी किसी को नहीं देना। फिर फटाफट से मैंने बेड सेट किया। जैस्मिन घर पे है ना तो काम बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा है, अदरवाइज़ ये अकेले करना है तो बच्चों को स्कूल से लेके आने से पहले ये मुश्किल हो जाता है। आज बेटे को स्कूल भी लेने जाना है, उसका आज लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद तो इनको छुट्टियां हो जाएंगी।
फिर मुझे ये इसीलिए मैं फटाफट से आज ये काम है ना कर रही हूँ भी, मैं जितना हो सके अपने कपड़े संभाल दूँ। और ये मैंने कुछ कपड़े जैस्मिन के है ना निकाले हैं, जो मेरी हाउस हेल्पर है ना उनकी बेटी भी जैस्मिन की एज की 1 साल छोटी है। तो मुझे ये था ये जो कपड़े नहीं पहनती, इसकी बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस निकाली है जो ये नहीं पहनती है। और ये एक लहंगा मैंने लिया था, एक्चुअली ये मैंने सिर्फ एक बार एक फंक्शन में एक शादी में पहना, और उसके बाद ये मेरे नहीं आया, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा फिटिंग का ये सिल लिया था, मैंने खुद ही सिला था, इतना ज़्यादा फिटिंग का सिला कि है ना ये उसके बाद मेरे आया ही नहीं, मतलब मार्जिन ही नहीं है, पता नहीं क्या था, कपड़ा कम था। मैंने तो जो भी मैंने कपड़े खुद के लिए सीते मैं मार्जिन बहुत रखती थी, इसमें बिल्कुल मार्जिन नहीं था। मुझे ये था भी चलो किसी लड़की को दे दूंगी, क्योंकि ये एक बार सिर्फ पहना है और उसके बाद मैंने यूज़ नहीं किया। बेटी को ये पसंद नहीं है, बोल रही मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा घर पे भी क्या रखना अगर उसने पहनना ही नहीं है। तो मैंने ये सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। तो उसके बाद ये प्रेस के कपड़े अभी मैं ना रख दूँगी। और मुझे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है जब मैं कपड़ों का ढेर देखती हूँ, उसमें से कपड़े प्रेस के निकल जाते हैं ना, तो बहुत कम हो जाते हैं। जैसे पहले देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो मैं फटाफट से देखा तो अभी जीन है वो मैंने फोल्ड किया, हाउस हेल्पर आ गया, वो अपना झाड़ू पोछा कर देंगी। आज तो झाड़ू पोछा करने के बाद भी हम लोगों ने घर पूरा बिखेर के रखा हुआ है, क्योंकि जैस्मिन है घर पे। और सबसे पहले जब भी उसे छुट्टी होती, चाहे वो गर्मी की हो सर्दी की हो, सबसे पहले वो अपना स्टडी टेबल ही क्लीन करती है। ये उसकी आदत है। कुछ आते उसकी है ना मेरे पे ही गई है क्लीनिंग को लेके। जिस तरह से मैं ना मतलब लगी रहती हूँ, वो भी अपने है ना लगी रहती है, एक्स्ट्रा काम नहीं करती मैडम। वह भी उसे ये भी मुझे सिर्फ अपना ना यही काम करना, स्टडी टेबल क्लीन करना है। और मैं अपने आने जाने के कपड़े जो पार्टी वेयर होते हैं, अगर मैं सच बताऊं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो जिप बैग आते हैं ना, तो इनमें रखना पसंद करती हूँ। जैसे अभी मैंने ये दुपट्टा रखा है, इसे हैंग भी कर सकते हैं, और जिप है ना लॉक लगा होता है तो आराम से बंद होता है, इसमें डस्ट भी नहीं जाती, कोई स्मेल भी नहीं आती, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये दिखता रहता है। और ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने आप तो को बोला, हस्बैंड इतनी ज़्यादा ना वो लेके आते हैं टी शर्ट्स, ये और टी शर्ट अच्छी कंपनी की लेके आते हैं ना, इसीलिए उनके साथ ये जो है ना मतलब पावर बैग। सो फ्रेंड्स, घर का हमारा काम हो गया था, मगर अभी देखिए हाँ, तो मैडम आज अपना स्टडी टेबल है ना साफ करने लगी है। मैडम है ना +1 में हो गया गाइस। हाँ, तो अभी थोड़ा सा हमारा काम रहता है, जैसे ये वाले कपड़े संभालने वाले हैं, बाकी घर तो क्लीन हो गया, हाउस हेल्पर आके झाड़ू पोछा कर गई थी। मेरा किचन का काम रहता है ये से। अभी मैं पहले अपना स्टडी टेबल है ना अच्छे से अरेंज कर लूँ, और जो सामान इसने अभी डिस्कार्ड करना वो डिस्कार्ड कर देगी। पहले खाते हैं हम लोग गावा, और तो इसने बुक्स भी निकाल दी हैं 10th की, हाँ वो उस बैग में पड़ी है। और ये सारे खाली मेरे जैसे। हाँ, और अभी बस ये सेटिंग कर लेगी। तो मेरा मेन जो मकसद आज का यही था भी है ना, जितना हो सके कपड़े संभाल दे। क्लीनिंग तो देखिए एक बार झाड़ू पोछा हो जाए तो घर साफ ही होता है। तो चीज़ें बिखरी है कोई बात नहीं, जैस्मिन अपना लगी हुई, जब वो अपना स्टडी टेबल क्लीन कर लेगी उसके साथ साथ मैं भी लगी हुई हूँ। तो आज तो हम लोग, क्योंकि जब 2 जने काम करते हैं वो काम बहुत जल्दी होता है। और हस्बैंड गुड़ लेके आए थे, तो मैंने ना वो चिंतपूर्णी गए थे, वहाँ से रास्ते से गुड़ लेके आए, तो ये गुड़ को मैं ना भी ये संभालूँ, कुछ खाने के लिए तोड़ के अलग से जार में रख लूँगी। और एक जार में मेरे पास थोड़े से खजूर रह गए थे, वो मैंने छोटे वाले जार में रख दिए हैं, और इसमें गुड़ डाल दूंगी। क्योंकि है ना देखिए गुड़ काफ़ी क्वांटिटी में लेके आए हस्बैंड, आई थिंक ये 2 किलो होगा। तो एक बड़े है ना मैंने बर्तन में रख दिया, और एक मैंने खाने के लिए डेली, जैसे खाना खाने के बाद गुड़ खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने यही हैंडी रख लिया, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया सच में। उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं बिखरा, और सारी चीज़ें मेरी है ना मतलब यूज़ में आ रही हैं। एक एक कॉर्नर मैं अच्छे से क्लीन भी कर पा रही हूँ, और मेरा मुझे है ना काउंटर टॉप पे बहुत ज़्यादा जगह मिल गई है, और मेरी किचन पहले से बहुत बेटर लग रही है। और ये जो एक है ना जैस्मिन का ना लोअर निकला था, और इसका कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये क्लीनिंग में मुझे यूज़ करना मैं नहीं देने वाली। एक तो ये इतना ज़्यादा मतलब कपड़ा ना यूज़ हो चुका है, क्योंकि मैं डेली ही कपड़े धोती हूँ, जो कॉटन के होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और ये कॉटन मिक्स वाला है, जैसे वो है ना माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा नहीं होता थोड़ा स्ट्रेच में, ये वैसा कपड़ा है। तो इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने फटाफट से इसको कट कर लिया छोटे छोटे पार्ट में। और ये जब ऐसे मुझे अच्छे कपड़े मिलते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कट करके हर एरिया में एक कपड़ा रख देती हूँ। जैसे ज़रूरी नहीं देखिए हर टाइम क्लीनिंग करना होता नहीं है पॉसिबल भी हम लोग क्लीनिंग कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें कोई एरिया गंदा दिखता है, तो उस एरिया में अगर कोई कपड़ा हो ना, तो वहीं से उठा के फटाफट से फिर क्लीनिंग हो जाती है। अदरवाइज़ अगर हम सोचे भी चलो मैं ना लेके आती हूँ, रूम से लेके आती हूँ, जहाँ मैं ना लॉन्ड्री एरिया से कपड़ा लेके आती हूँ, फिर क्लीन करती हूँ, फिर दिमाग से निकल जाता है। जैसे इसे क्लीन करके मैं ना जो टेबल है उसी के अंदर रख दूँगी एक ड्रॉर में, और एक मैं अभी किचन में रख रही हूँ। वैसे तो मेरे पास है ना डस्टिंग के बहुत सारे कपड़े हैं, मगर ये कपड़ा वाकई में बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने इस एक कटिंग कर ली थी भी चलो कोई बात नहीं,
मैं ये कपड़ा नहीं दूंगी। अदरवाइज़ तो मैंने जैस्मिन के सारे कपड़े निकाले, उसकी ड्रेसेस निकाली, उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा है जैसे उसी की साइज़ को, वो भी इतनी ही पतली है, और वो कपड़े उसे बहुत पसंद आए जो मेरी बेटी नहीं पहन रही थी, पिछले 2 साल से संभाल रही थी। फाइनली फिर मैं इस बार मैंने निकाल दिया, क्योंकि कोई और बच्चा पहन लेगा जब किसी मुझे, मैं जैस्मिन को ये हमेशा से बोलती तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, इसीलिए तुम इतना नखरे करती हो, मैंने ये नहीं पहना वो नहीं पहना। अभी उस तरह की चीज़ें फिर मैं नहीं लेके देती हूँ। जैसे 2 साल से मैं संभाल रही थी, नहीं पहन रही थी, तो मैंने निकाल दिए कपड़े। उसके बाद आ गई थी किचन में, सारा सामान संभाल लूँगी, जो भी चाय पत्ती वगैरह लगी होती है ना, चाय पीते हैं, वो सारी चीज़ें निकाल के मैं ना डस्टबिन में फेंक देती हूँ। अगर मेरा मन होता है तो उसको धो के मैं ना अपने जो गमले उनमें भी डाल देती हूँ, क्योंकि वो भी एक तरह की खाद ही है। और बर्तन आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, और सारे बर्तन मैं फटाफट से उनको भी क्लीन कर लूँगी। और किचन क्लीन करके अभी दोबारा से मुझे शावर लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी आ गई थी ना, बाल चिप चिप कर रहे थे मुझे, है ना, बाल भी धोने हैं। तो मुझे यही था भैया, देखिए अभी है ना बासड़ी अभी हम लोगों ने बनाना है, तो वो मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी, तो मुझे हेयर वॉश भी करने थे। क्योंकि मैंने फिर बेटी को बोला भी चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं फटाफट से काम करते, उसके बाद बेटे को स्कूल लेने से पहले पहले एक बार है ना हेयर वॉश कर लूँगी मैं। तो मैं अपना काम कर रही थी, तो मैंने उसे बोला गीज़र ऑन कर दो क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है मुझे। ऐसा नहीं है, होता है ना जब शावर लेते हैं तब थोड़ी सी ठंड लगती है, वैसे गुनगुने पानी से फिर मैं ना हेयर वॉश कर लेती हूँ, वो मेरे अच्छे से क्लीन हो जाए। क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा आती है, और ख़ास तौर पे मुझे बालों में ज़्यादा गर्मी आती है, मुझे अच्छे से बाल क्लीन करने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैं साथ के साथ अपना ना किचन भी क्लीन कर रही हूँ। मुझे तो भी हाँ, जैस्मिन अपना लगी हुई बेडरूम में, और साथ में जो भी कपड़े संभाल रही हूँ, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे बाद में चाहिए होते हैं, जो मुझे किस तरह से रखने हैं। मेरा सबसे ज़्यादा काम जो है ना स्टोरेज का है। सच बताए, एक स्टोर रूम बन जाए ना छत पे, तो हस्बैंड बोल रहे हैं अभी जब भी है ना मिस्त्री कोई अच्छा मिलेगा, जहाँ हमारे नेबर में आंटी ने भी मिस्त्री लगाना है, उन्हीं से फिर हम अपने छत पे ना छोटा सा स्टोर रूम बनवा लेंगे। क्योंकि मुझे छोटे से स्टोर रूम की ही ज़रूरत है। जितना ये मेरा किचन, अगर मुझे इतना ही स्टोर रूम मिल जाए ना, तो मैं तो इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लूँगी, मेरा सारा सामान ऊपर छत पे चला जाएगा। तो मैं स्टोर रूम ज़रूर बनाने वाली हूँ। तो अभी है ना घर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अभी यहीं पे है बेटी के, अभी है ना, मतलब हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे भी अभी जो प्लॉट में जल्दी से बनाना शुरू करें, वो जब माता रानी की कृपा होगी तभी बनेगा। क्योंकि हम लोग एक साथ पैसा नहीं लगा रहे, धीरे धीरे, जैसे एक साल में है ना 2-3 लाख रुपये लगा दिए, उसके बाद फिर है ना दोबारा से लगाया, इस तरह से कर रहे ताकि हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन आए। क्योंकि कमाने वाले सिर्फ एक इंसान है, मेरे हस्बैंड, है ना। तो इस वजह से मुझे ये है भी हाँ, अब बर्डन नहीं लेना चाहते, क्योंकि बेटी की स्टडी भी अभी 10th है, इसके बाद देखते हैं ये मेडिकल रखेगी कि नॉन मेडिकल। हम लोग इसे बोल रहे हैं तुम मेडिकल ले लो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा ऑप्शन है। तो अभी ये एग्ज़ाम दे लेगी, 2-3 दिन ये रेस्ट करेगी, उसके बाद फिर हम इसके साथ डिस्कस करेंगे, हम स्कूल वगैरह देखेंगे भी हमें इसे पंजाब बोर्ड में लगाना है या सीबीएसई में लगाना है। इस स्कूल में तो हम लोग सोच रहे हैं भी ना ही लगाएं बच्चों को, तो स्कूल चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। फ़िलहाल हमें 2-3 दिन है माइंड बनाने के लिए भी, हमें क्या आगे करना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा चुप बैठे हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि है ना एकदम से भूख लगाई थी, तो मैं चाय बना रही हूँ। मुझे ये था भी चाय पीने के बाद उसके है ना, तो फिर मैं ना अपना किचन का काम कर रही हूँ। और चाय है ना ध्यान में नहीं रहा, मैंने गैस फुल पे रख दिया। पहले तो मैंने ये सिम पे रखा, फिर मुझे है ना ये था चाय पीने का ज़्यादा मन था, मैंने है ना उसको है ना तेज पे कर दूंगी। और ये है ना गेहूँ भी धोने वाला है, और ये गेहूँ नीचे धोऊंगी, क्योंकि है ना बालकनी में अभी इतनी स्पेस नहीं है। अभी मैं गेहूँ यहाँ पे नीचे आराम से धुल जाएगा, सीढ़ियों के नीचे स्पेस काफ़ी है, तो वो मुझे नीचे भी क्लीनिंग वगैरह करनी है। मैं तो वो भी है ना मैं एक आधे दिन में कर दूंगी, मगर मैं शूट नहीं करूँगी, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा अंधेरा, वो अच्छे से शूट ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ये कपड़े धुल गए थे, जो देखिए हस्बैंड के अभी तक कोट, मैं तो कोट से परेशान हो गई हूँ, यही नहीं अभी तक संभाले आ रहे। तो है ना गली में कुलचे वाला आया था, तो फिर हम लोगों ने कुलचे भी लिए। मुझे ये था चाय के साथ कुलचा मैं खा लूँगी, और एकदम से चाय निकल गई। और बाप रे, है ना जैस्मिन मुझे बोलने लगी मम्मा अगर मेरी चाय गिरती है तो आप मुझे डांटते क्यों हो, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा डांटती हूँ जब चाय निकलती है। ये देखिए दिखा रही है आप लोगों को भी, देखिए मम्मा से गिर गई, मम्मा गलती कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। मगर मैंने इसे इतनी बार बोला है जब भी चाय गिरे ना, तो गैस को बंद करके दूसरे गैस पे रख के चाय बनाओ, और जिस गैस पे चाय गिरी है उसको साथ के साथ क्लीन कर दो। ये क्या करती है, बंद करके दोबारा वही गैस चला लेती है, जिससे क्या है, एक तो वो गैस का पूरा एरिया जल जाता है, दूध चाय जो गिरी थी वो जल जाता है, और दूसरा ना वो साफ भी नहीं होता अच्छे से। फिर है ना जो छिपकलियाँ
मेरे घर में तो छिपकली आ ही जाती है, पूरा घर बंद है, पता नहीं कहाँ से आती है। मैं तो हैरान होती हूँ लोगों को किचन का, कभी मैं देखती हूँ कि नहीं लोगों के ब्लॉग, जब वैसे भी नॉर्मली देखती हूँ तो लोग है ना मतलब बेफिक्र होते हैं। मुझे तो छिपकलियों का इतना डर रहता है, एक एक चीज़ अपनी संभाल के रखती हूँ, कवर करके रखती हूँ। मुझे कपबोर्ड में ही मैं रखती हूँ, मैं ओपन में अपनी खाने वाली चीज़ें भी नहीं रखती हूँ छिपकली की वजह से। तो मैं पूरा क्लीनिंग करती हूँ। इन दिनों तो मैंने अपने DIY स्प्रे भी बना लिया ताकि छिपकली और चींटियाँ ना आए किचन में। तो सो फाइनली आज आज है ना स्कूल में ये इसने है ना बुक्स ली थी 10th की। पहली बार किसी से बुक्स ली थी और वो भी हमें पछतावा है क्यों ली। ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। हाँ, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो जिनसे बुक्स ली थी ना उन्होंने बड़ा रूड बिहेव किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। मुझे समझ में आ गया था। बच्चे आजकल बहुत जल्दी जज करते हैं। जो उनके आगे पीछे के लोग थे उन्होंने सभी ने ये बोला भी हमारी अगर किसी के साथ झगड़ा भी होता ना तब भी हम किसी के साथ ऐसे ना बोलते। सेकंड हैंड बुक्स ऐसा भी नहीं है। मैंने तो नई बुक्स 9th की इसको है ना दी थी इसकी। हाँ, तो आज तक मैंने उनको नहीं बोला, वो अपने आप किसी को दे दे क्योंकि ये ना एक तरह के देखिए पंजाबी में बोले हैं ना विद्या बड़ा ही है इंदा कादा हंकार है ना। तो ये किसी को तो देना है मगर एक बोलने का तरीका होता है। जो फर्स्ट टाइम बेटी ने ना सेकेंड हैंड ली थी क्योंकि इसे ये था भी मैं ना ज़्यादा खर्चा ना करवाऊँ 10th में। हाँ, अरे इसने ये यूज़ भी नहीं की, मुझे देने हाँ, तकरीबन मैंने इसके ना एग्जाम तक हम लोग इसकी ऑनलाइन बुक्स मंगाते रहे हैं। तो जस्ट इसने रख ली थी भी मम्मा कभी कोई चीज़ अब मुझे ज़रूरत पड़ जाए। नहीं तो हमने बहुत पहले मैंने इसे बोला था दे देते हैं, अगर काम तो आ नहीं रही, मगर इसने बोला भी कोई बात नहीं मम्मा पड़े रहने दो लास्ट में देंगे। तो हमें वो एक कॉमन सेंस की बात होती है ना, भी पता ही है ये देनी है तो अभी हम लोग इसे देने जा रहे हैं। चलो उठाओ, चलो चले। हाँ, अब आज के बाद किसी से नहीं लेंगे। इससे बढ़िया बुक बैंक, इसीलिए बुक बैंक है क्योंकि कुछ लोगों का एटीट्यूड लेवल कुछ ज़्यादा ही होता है। बुक बैंक से है ना, यहाँ पे हमारे खुला हुआ है, वहाँ से ले लो अगर किसी को ज़रूरत है। मैं भी बुक बैंक में इसकी देती हूँ। वैसे मैंने इसकी 10th के सारे नोट्स जो इसने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो इसने अपना सिलेबस बनाया, वो सारा मैंने बोला एक लड़के को अच्छे से समझाना, हमारे यहीं पर रहता है तो वो 10th में होने वाला है अच्छे से। हाँ तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बोल रहे थे मम्मा भी हाँ। मुझे लगता है ना किसी को जवाब देने से बढ़िया अभी बच्चे और आसपास के लोगों ने जो जज किया वही उनके लिए जवाब था। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला वो तो एक कॉमन सेंस है, मुझे पता है वापस देनी है। तो चलिए अब जाते हैं स्कूल। तो जैस्मिन देने जा रही है बुक्स। अभी बेटा आ जाएगा, उसको लेके अपनी एक फ्रेंड के घर पे यहाँ पे जाना हम लोगों ने, गुरमीत सिस्टर के घर पे, क्योंकि शिम्पी आई थी और उन्होंने बोला चलो चलते हैं वीना दीदी उनके घर पे जाना है, तो हम उन्हीं के घर जाएंगे। तेरा पेपर होया बाला ही बढ़िया फुल नंबर आएंगे। पार्टी की और मेरा बेस्ट फ्रेंड लेके आया ਸੀ 80 ਦੀ नहीं 50 ਦੀ, बाकी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ। अच्छा तुसी ये 2 कमले सी हैं। हाँ तो फिर ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ हैं छुट्टियां हो गया 14 तक हैं 14 ਨੂੰ ਪੀੜੀ ਮਿਲਾ। ओके चलो आ जाओ। ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਾ मैडम ने दिता कि मैडम अगले साल थे लगना तो है नहीं कि मैं तो दीदी ने स्कूल चेंज नहीं लगना, दीदी ने स्कूल चेंज करांगे ओ अच्छा नवे स्कूल च मेरा तो नहीं लगना, मैं तो नहीं लगना नहीं लगना, ਅਸੀਂ तेरा स्कूल चेंज कर देना। जाओ अच्छा ਹੈਲੋ, ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 9th ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਦੀਦੀ +1 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਥਰਡ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 7th ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਨਮਸਤੇ ਆਂਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰਲ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਫਸਟ ਆਊਗਾ ਨਾ ਡੱਬਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਜੂ ਕਤਲੀ ਦਾ ਛੋਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ।